अगर देश में, मैं तो कहूंगा दुनिया भर में देखोगे, अगर 90 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव हारने का रिकॉर्ड है तो श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं। अब जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो कभी वोटर्स पर ठीकरा फोड़ते हैं। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन आरोप ईवीएम इलेक्शन कमीशन से लेके संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार लगाते रहे। और अब बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी। ভোট কারচুপিতে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বিজেপি। বিরোধীদের অভিযোগের জবাবে বুধবার পাল্টা আক্রমণ শানালো গেরুয়া শিবির। গান্ধী পরিবারের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ তুলে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তার আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপি নেতা অমিত মালব্য তিনি একটি 1980 সালের ভোটার তালিকার অংশবিশেষের ফটোকপি পোস্ট করে লেখেন, যদি এটাকে সরাসরি নির্বাচনী জালিয়াতি না বলা হয় তবে আর কোনটাকে বলা হবে। অমিতের দাবি, ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় নয়াদিল্লি লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকার সংশোধন চলাকালীন সোনিয়ার নাম তোলা হয়, যেটা 1980 সালের নির্বাচনের আগে। আইন অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিক না হলে ভোটার হিসেবে নাম তোলার সুযোগ নেই। 1982 সালে বিতর্কের পর সেই নাম বাদ দেওয়া হয়। তবে 1983 সালে নাগরিকত্ব পাওয়ার পর ফের নাম তোলাও নিয়মভঙ্গ বলে দাবি মালব্যের। কারণ তার দাবি, নির্ধারিত শেষ তারিখ ছিল 1 জানুয়ারি, অথচ সোনিয়া নাগরিক হন এপ্রিলে। সেই একই সুরে সুর মেলান বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুরও। जस्टिस सिन्हा ने जो इंदिरा गांधी जी को 2 अकाउंट्स पे गिल्टी किया था, वो आप देखिए इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस के लिए किया था। और 1975 में जब ये उन्होंने कहा तो 1971 के चुनाव में सरकार के सत्ता का दुरुपयोग सरकारी मशीनरी का, सरकारी कर्मचारियों का कैसे किया जा सकता है, ये कांग्रेस की एक बड़ी नेता ने करके दिखाया। और चुनाव उनको फिर उसके खिलाफ जजमेंट आई, देश को बाद में आपातकाल झेलना पड़ा। इंदिरा गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मतदाता मूर्खों का टोला है। इंदिरा गांधी सेड वोटर्स अ बंच ऑफ फूल्स। और इस 77 का चुनाव हारने के बाद कहा। 1999 में जब राजीव गांधी जी हारे तो उन्होंने बैलेट पेपर पर ठीकरा फोड़ दिया। वो उस समय कहते थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाओ, आज उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ईवीएम बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ। আসলে ভোট চুরি, বিহারের এসআইআর নিয়ে সরব হয়েছে কংগ্রেস। রাহুল গান্ধী তথ্য প্রমাণও তুলে ধরেছেন। এবার পাল্টা জবাব দিল বিজেপি। একই সঙ্গে রাহুল গান্ধীর রায়বেরেলি लोकसभा केंद्रेরও ভুয়ো ভোটারের তথ্য তুলে ধরেন অনুরাগ ঠাকুর। डुप्लीकेट वोट का देखिए आप, रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218, सब जगह इनका नाम है, नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है, 83, 151, 218 में। ये रायबरेली में हुए हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे कि 47 वोटर आईडी एक ही घर पे कैसे आए। राहुल गांधी जी वोट चोरी के आरोप में अपनी इस्तीफा देंगे। গত এক বছরে বিরোধীরা বিশেষ করে কংগ্রেস অভিযোগ তুলেছে যে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং বিহারে বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধনের আড়ালে ভোটার বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। রাহুল গান্ধীর দাবি, রাহুল গান্ধী সোমবার নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে ঘেরাও কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন। মঙ্গলবার সাফ জানিয়ে দেন কমিশন 1 পারসন 1 ভোটের দায়িত্ব পালন করছে না। সাফ বলেন अभी पिक्चर बाकी है, অর্থাৎ এখনো অনেক কিছু দেখানো বাকি আছে। अभी थोड़े दिन और ठहरो, थोड़ी पेशेंस रखो। उसके बाद क्या होने वाला है सर? अभी बम फटेगा फिर से, डेटा बम। सर आज भी सर केरल में सर ये मिंत्री यादव त्रिशूल बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है
कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। পাল্টা জবাবে অনুরাগ ঠাকুর বলেন, নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে দেশের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খাটো করতে চাইছে কংগ্রেস। शपथ पत्र नहीं देते, सबूत नहीं देते, झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हो, और यही आपका तरीका हो गया है। भ्रम फैलाया चुनाव के समय संविधान का लेकर, आज संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। और ये देखिए, शूट एंड स्कूट का इनका पुराना है कि राहुल गांधी जी के आंकड़े भी झूठे हैं और वो भी झूठे हैं। আসলে মহারাষ্ট্রে লোকসভা ভোটে হারের কয়েক মাস পর ভোটার তালিকায় 1 কোটির বেশি নাম যুক্ত হওয়ার অভিযোগও করেছে বিরোধীরা। পরে বিধানসভা ভোটে বিজেপি জোট জয় পায়। বিহারে চলতি স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন নিয়েও তীব্র রাজনৈতিক সংঘাত চলছে, যা এখনো সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।